जीएम उर्दू क्लास में अपने नाजरीन को मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाजरीन के लिए जो बिजली के आलात हैं, खा इलेक्ट्रिक हों या इलेक्ट्रॉनिक्स हों या मैकेनिकल हों, उनको सही ऑपरेट ना करने की वजह से बाज़ पेचीदगियाँ, बाज़ मसाइल बनते हैं। उस बारे में बाज़ मैं और बुनियादी मालूमात आपको फराहम करना चाहता हूँ। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले जनरेटर के बारे में बताता हूँ। जनरेटर खा डोरी से स्टार्ट होने वाला हो, खा सेल्फ स्टार्ट हो, चाबी से स्टार्ट होने वाला हो। डोरी से स्टार्ट करने से पहले या चाबी सेल्फ से स्टार्ट करने से पहले जिन चीज़ों को आपने चेक करना होता है ताकि आपकी चीज़ में फॉल्ट ना पड़े और आप उससे सही इस्तेफादा कर सकें। सबसे पहले डोरी खींचने से पहले या स्विच ऑन करने से पहले आपने ये देखना है कि उसका इंजन ऑयल सही है, क्या उसके अंदर पेट्रोल है। अगर वो पेट्रोल वाला है, अगर गैस वाला है तो चेक करें कि गैस उसकी ऑन है। और अगर बड़ा जनरेटर है तो उसका रेडिएटर का पानी चेक करें। और इन चीज़ों को जब आप चेक कर लें, ये सही अपना वर्क कर रही हूँ, तो फिर आप उसको डोरी से और चाबी से सेल्फ से स्टार्ट करेंगे तो आपकी चीज़ में फॉल्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी गैस या पेट्रोल बंद है, आपका इंजन ऑयल पूरा नहीं है, आप जिस सेल्फ से बैटरी से सेल्फ चलाते हैं वो बैटरी कमज़ोर है या उसके टर्मिनल ख़राब हैं, अगर रेडिएटर में पानी पूरा नहीं है, तो आप जब डोरी खींचेंगे, सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, तो इन चीज़ों के अनकम्प्लीट होने की वजह से आपका सेल्फ भी ख़राब होगा और डोरी भी टूट जाएगी। तो हमेशा याद रखें कि अपनी इन चीज़ों को ऑपरेट करने से पहले इन चीज़ों पे इनको मद्देनज़र रखें और फिर आप ये ऑपरेट करें, तो आपको मुश्किल भी नहीं आएगी और आपकी चीज़ में फॉल्ट भी नहीं पड़ेगा। और आइंदा आपके लिए बहुत सारी नई वीडियो लेके आ रहा हूँ वाइंडिंग के बारे में। जिन दोस्तों को कुछ मालूमात चाहिए, वाइंडिंग 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो, ड्रायर या स्पिनर या वॉशिंग मशीन के ऑपरेट करने के तरीके और उनको रिपेयर करने के तरीके जल्द आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहा हूँ।